प्रेम कुमार जी, हमने आपकी वीडियो प्रोफाइल देखी, आपका लाइफस्टाइल वहाँ पे देखने को मिला, वो सब हम आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स का बताइए कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, कहाँ की बैकग्राउंड रही, और वो सब चीज़ें एक बार आप बताएं प्लीज़। जी सर, जिस तरीके से जैसे आपने कहा कि मेरा बैकग्राउंड या क्या है, सन 1981 17 अगस्त को मेरा जन्म हुआ दिल्ली में। अच्छा। और फादर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे दिल्ली के अंदर ही। राइट। और एक कहते हैं ना मिडिल क्लास की फैमिली, हम लोग मिडिल क्लास बड़े इजीली कहते हैं, लेकिन उसको मिडिल क्लास नहीं लोअर मिडिल क्लास कहें तो अच्छा लगता है। अच्छा। नहीं, इस लेवल पे जाने के बाद कहना और अच्छा लगता है। नहीं, हाँ वो इसलिए क्योंकि होता क्या है कि गवर्नमेंट जॉब में या आप किसी भी प्राइवेट जॉब में हैं तो उनकी ज़िंदगी कैसे करती है वो मिडिल क्लास कहने के लिए होती है, लेकिन लोअर क्लास होती है। राइट। तो उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बड़ी मुश्किल से जो है 10th की एजुकेशन मैंने लिया। अच्छा। 10th क्लास एजुकेशन जब ले रहा था तो मेरे फादर और मेरी मदर की एक ही ख्वाहिश थी कि आने वाले टाइम में बेटा जो है अच्छा करे, अच्छा लाइफस्टाइल जिए, जो हमने ज़िंदगी देखी है वो ज़िंदगी हमारे बच्चे ना देखें। अच्छा। और इसीलिए फादर ने एक बहुत अच्छे स्कूल में भी एडमिशन करवाया था। लेकिन हो सकता है कि वो फादर की गलती रही हो या ऊपर वाले ने गलती करवाई हो कि जिस स्कूल में एडमिशन हुआ तो उस स्कूल में इकलौता मैं वो स्टूडेंट था अपने क्लास के अंदर कि जो एक जॉब करने वाले का बच्चा था। अच्छा। बाकी सभी के बच्चे जो थे वो किसी न किसी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते थे। अच्छा। या फिर हायर लेवल पे उनके फादर्स थे। अच्छा। तो वहाँ पे जाने के बाद जो है जब मैं उनके साथ उठता बैठता था या उनके वहाँ पे जाता था तो मुझे लगता था यार मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि गलती ने भगवान ने मुझे ऐसे जगह पे जन्म दे दिया कि जहाँ मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता हूँ। तो मैं यही सोचता था कि कैसे हो सकता है। हमेशा लोग स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए और मेरा माइंड हमेशा ये कहता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। तो बड़ी मुश्किल से धक्का मार के, जो कहते हैं कि मैंने धक्का मार के 10वीं तो पास कर लिया। अच्छा। और 10th करने के बाद जो है मैं जॉब करने के चक्कर में लग गया कि जॉब करूं। तो जब जॉब में गया तो जिस हिसाब से एजुकेशन था तो उसी हिसाब से सैलरी भी मिलती, लेकिन उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और सीखने के बाद कुछ अपना करूंगा। राइट। अच्छा। अंदर से एक लालसा थी कि बिजनेस करूंगा, बिजनेस करके अपनी ज़िंदगी को अच्छा करूंगा। तो उसी दौरान एक कंपनी के अंदर मैंने नौकरी करनी शुरू की और जो मेरी लाइफ की पहली नौकरी थी वो 1100 रुपये की थी। अच्छा, मात्र 1100 रुपये? मात्र 1100 रुपये की। और 1100 रुपये की जब नौकरी करने के लिए मैं जाता था तो मैं हरिनगर में रहता हूँ दिल्ली के अंदर, और जब मेरे को जॉब मिली वो विष्णु गार्डन के अंदर मिली। अच्छा। करीबन 3 किलोमीटर मेरे घर से उसका डिस्टेंस है। हाँ। तो मैं अपने पैसों को बचाने के लिए मैं डेली पैदल जाता था और डेली पैदल आता था। अच्छा। तो 3 किलोमीटर जाना 3 किलोमीटर आना कि जिससे कि जो है 5-7 रुपये बच जाए। तो लोअर क्लास का आदमी यही सोचता है कि 5-10 रुपये भी कैसे बच जाए। पैसा होता नहीं है तो बचाने के उसमें रख जाता है सर। तो इस तरीके से ज़िंदगी कट रही थी। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, बीतते 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 जो है नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में मुझे किसी से पता चला। अच्छा। कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कि बिना पैसे लगाए आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। 99 में जब मुझे ये पता चला तो मैंने कुछ लोगों से बात किया, कुछ लोगों से इसके बारे में चर्चा किया कि ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ होता है कि बिना पैसा लगाए बिजनेस भी हो सकता है। तो मार्केट में जवाब आया नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बातें हैं कहने की, ये सब लोगों को फंसाने का काम है। अच्छा। तो मुझे लगा जब इतने सीनियर लोग इन बातों को बता रहे हैं तो हो सकता है कि सच्चाई हो। मैंने अपने फादर से इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, इस दुनिया में सिर्फ 2 ही चीज़ चलती है, एक नौकरी या दूसरा बिजनेस। अब बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए और पैसा नहीं हो तो बिजनेस नहीं है। चाहे पान की दुकान लगाना हो तो भी पैसा चाहिए होता है पहले। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें बिना पैसा लगाए आप अमीर बन सकते हो? तो मुझे लगा कि नहीं सही कह रहे हैं, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे से एज में बड़े हैं। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं फिर अपनी दुनिया में वापस नौकरी करने लगा और अपने सपनों को ख़त्म होते हुए खुद देख रहा था। अच्छा। कि जो सपने देखे थे मैंने स्कूल के टाइम में तो वो सारे सपने ख़त्म होते जा रहे थे। धीरे धीरे दिन बीतता गया। 1100 रुपये की नौकरी से करते करते 5,000, 10,000, 11,000 रुपये के आसपास की नौकरी पे जब मैं पहुंचा तो फिर से मुझे दोबारा 2012 में अच्छा
एक शख्सियत से मुलाकात हुई और उन्होंने फिर मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया। अच्छा। तो 2012 में जब मुझे फिर पता चला तो उस टाइम तक कुछ लोग इसके बारे में जानने लग गए थे, समझने लग गए थे ये इंडस्ट्री है क्या जी। तो मुझे लगा कि यार इस बार जो व्यक्ति बता रहा है इसने बहुत सारे फैक्ट्स बताए, बहुत सारी चीज़ें बताई कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या, इसमें बेसिकली पैसा आता कैसे है और पैसा लगाना क्यों नहीं है, क्यों नहीं लगाना है वो चीज़ क्लियर होगा कि क्यों नहीं लगाना और पैसा आता कैसे ये भी साथ में समझ में आ गया। जो प्रश्न थे उनको उत्तर मिल गया आपको, उसके आंसर्स मिल गए। तो जिस तरीके से कहा जाता है कि अगर आप बीमार हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और गलती से हलवाई के पास चले गए तो और ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे। तो उस दिन एक्चुअल में मुझे डॉक्टर मिल गया। अच्छा जी जी। तो उस डॉक्टर ने मुझे जो है इसका आंसर दे दिया तो मुझे समझ में आ गया, फिर मुझे किसी हलवाई के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जी जी, बहुत खूब। लास्ट टाइम मैं हलवाई के पास चला गया था। अच्छा। जिसकी वजह से जो 99 से 2012 तक मुझे जो है अपनी ज़िंदगी को काटना पड़ा। बहुत खूबसूरत बात आपने बोली सर, और ये ऐसा बहुत सारे लोगों के पास है, उनका पहला अनुभव अगर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर अच्छा नहीं रहता है तो ये धारणा बना लेते हैं, मान लेते हैं कि नहीं ये शायद मेरे लिए नहीं बना है, मैं सक्सेस नहीं हो सकता। तो आप उसके एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं कि 1999 के बाद 2012 यानी 13 साल के बाद भी अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप एक विज़न के साथ में काम करते हैं तो बड़ी अचीवमेंट आपको मिलती है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। ये थे श्री प्रेम कुमार जी हरिनगर दिल्ली से। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।